गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भावेश ब्लॉग पर आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ है सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुरुआत मतलब कि सुबह हो गई है और भी है ये ऐसा है, अभी दिन नहीं निकला है तो बच्चे सो रहे हैं। गाड़ी बच्चों को टाइम से लंच करना, मतलब कि अभी जो बोला है कि उठती हूँ तो 10 से 15 मिनट अपने, मतलब कि 15 से 20 मिनट अपने ले लूँगी और फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में। फिर बच्चों के लिए लंच बनाना, फिर उठाना, तैयार करना, खिलाना पिलाना, यही सब रहता है। फिर उसके बाद कम से कम सब कुछ करने के बाद 11-12 बजे, 10:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ सारा काम करके। फिर उसके बाद खाना पीना रहता है, तो लगे रहिएगा, मतलब कि बने रहिएगा मेरे ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चे सुबह का नाश्ता कर लिए हैं और देखिए इनकी मस्ती पहले कैसे खेल रहे हैं आप लोग। ये घर बना के खेलते तीनों, और तीनों साथ में। सबसे ज़्यादा आयु मतलब बीएन बिटू साथ ही रहता है। कल बीएन बिटू पढ़ते मतलब पढ़ा, कल रात को खाना खाए और फिर सो गए। तो फिर उसके बाद आयु बोलता है कि आप मम्मा मुझे इतना पढ़ाए कि बीएन बिटू साथ में खेल नहीं पाया, और अब मैं खेल पाता भी नहीं हूँ क्योंकि दादा लोग के पास भी टाइम नहीं, ना मेरे पास टाइम रहता है। ये देखिए, चलो बीएन, बीएन चलो रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। लल्ला आप, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। लल्ला उठ जाओ, हो गया। इनका घर ही ऐसा है। इनका घर ऐसा? हाँ, घर ऐसा लेटने दो, खेलेंगे। चलो अब तैयार हो जाओ, 7 बज रहे बीएन, 7 बज रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, जय हरि। तो काम हो गया घर का, आज थोड़ा लेट हो गया है, नहीं तो इस टाइम पे मेरी पूजा हो जाती है। 10:30 हो रहे हैं, नहीं तो उस टाइम पे मेरी पूजा हो जाती है। तो आज टाइम से उठ गई थी, बस हो गया थोड़ा सा इधर, मतलब कि चाय पीने बैठ गई, इसलिए लेट हो गया। मतलब कि हाँ, अगर चाय पीने बैठ जाओ तो आधे घंटे लग जाते हैं। फिर बाद चाय पियो, बात करो, कुछ ऐसे ही बात करेंगे हम और दीदी, क्या है क्या सारी चीज़। तो फिर उससे चक्कर में लेट हो गया। तो नहाई, मतलब फिर कपड़े वगैरह भी धुले, बच्चों के बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि 2 दिन बाद घर जाना है। तो सोचती हूँ कि बच्चों के हर एक चीज़ साफ़ करके रख दूँ। और विंटर वाले कपड़े तो वहाँ से आऊँ, घर से आने के बाद ही निकालूंगी। कुछ विंटर वाले कपड़े घर में रखे हैं, इसलिए यहाँ से लेके नहीं जाऊँगी। और अब मैं पूजा कर लूँ, फिर मैं अपने बाकी बिहारी लल्ला के दर्शन कराऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे, जय हरि, जय कृष्ण। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरे लल्ला तैयार हो गए हैं और आप भी इनका दर्शन कर लीजिए। जय श्री राधे, राधे राधे। ये देखिए, राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरा खाना बन गया है, सिर्फ दाल चावल बनाया है और दाल फ्राई करूँगी। बच्चों को प्लेन दाल बच्चे खाते हैं, दाल फ्राई बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मतलब प्लेन दाल, और हम और दीदी खाएंगे तो दाल को फ्राई कर लेंगे। अब जा रहे हैं, आयु आ गया है तो उसको दीदी ने नहा धुला दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। वो टीवी देख रहा है अपना। और बीएन बिट्टू भी स्कूल से आती होंगी दीदी कहीं लेने, उनको बीएन बिट्टू को आते ही होंगे। जब तो बच्चे रहते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, जब बच्चे नहीं रहते हैं तो टाइम ही टाइम रहता है, टाइम नहीं मिलता है। तो बीएन बिट्टू भी आ गए, जा रही उनको, आ गए तो उनको मतलब कि 10-5 मिनट वैसे बैठेंगे, फिर उनको नहलाना धुलाना, खाना वाना खिलाना, यही रहता है इस टाइम का काम। फिर उसके बाद जब सब कर लूँगी तो मैं भी खाना खाऊंगी। फिर किचन थोड़ा बहुत मतलब किचन क्लीन करने के बाद उनको बैठाऊंगी पढ़ाने, क्योंकि उनका वर्क रहता है जो कंप्लीट नहीं रहता। कल रात को करा थे लेकिन मैथ का कुछ पढ़ा है, आर्यन का नहीं होता, नहीं किया था, तो बोला मम्मा मैं कल सुबह कर लूँगा। तो बीएन बिट्टू कुछ वर्क पड़ा तो वो कराऊंगी, बस यही है। और क्या दिखाऊँ सोचती अपने ब्लॉग में, जो मैंने काम किया मैं आपसे बोल देती हूँ कि सब मैंने काम कर लिया है। अब बीएन बिट्टू आएंगे, आ गए, नाम लिया, हाजिर। राधे राधे, जय श्री राधे। बस अभी बीएन बिट्टू छोड़ के आए हैं, जैसे हम आए वैसे ही अनन्या आगे नीचे खड़ी रहती है कि मौसी बस आए तो हम जाए जल्दी से। तो लोग कराटे क्लासेस गए, अब मुझे आयु को उठाना है, बस ये काम है। वो उठेगा ही नहीं, उठाऊंगी उतने उठेगा। पहले बैठ लो 5 मिनट, भागते भागते मतलब कि बहुत भागम भाग वाला समय रहता है।
ऐसे जाना और आना। तो राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मैं जा रही हूँ, मलाई रखी हुई है, मुझे 2 दिन बाद घर जाना है, तो सोच रही मक्खन निकाल दूँ और लला के लिए भी आज भोग लगाने के लिए हो जाएगा, तो फ्रेश मक्खन। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मलाई, मैं आधा लीटर दूध लेती हूँ, उसमें से थोड़ी मलाई रखती जाती हूँ। और घर से भी मम्मी बीच में भिजवा दे, जब मम्मी घर से दूध भिजवा देती हैं लेके, तो फिर मैं दूध नहीं लेती हूँ, तो मलाई रखते रखते इतनी मलाई हो जाती है। तो ये है कि बच्चों को खाने के लिए फ्रेश घी मिल जाता है, और मलाई को बच्चे खाते हैं, कोई नहीं खाता, तो उसमें घी तो मिल जाता है फ्रेश। और मैं आपको दिखाऊंगी मैं कितनी मतलब कि इतनी मलाई में कितना मक्खन निकला, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इतना मक्खन निकला, इतना मक्खन। राधे राधे, जय श्री राधे। बच्चे सो गए खाना वाना खा के, और मैंने भी खाना खा लिया है। अब रह गया मेरा मतलब कि ये ब्लॉग बना लूँ अपना। तो कल है बच्चों को स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन, तो रंगोली कंपटीशन है, तो बच्चों से कलर मंगाया गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कलर इसमें रखी हूँ मैं आपको अच्छे से खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये कलर है, इतना कलर बहुत होगा, तो इसी में से हाफ करके, मतलब कि आधा बीटू को आधा बीरू को दे दूँगी, तो झगड़ा नहीं होगा। अगर इकट्ठा दूँगी तो देंगे नहीं बच्चे और झगड़ा करेंगे अलग से, तो उसको मैं अलग अलग बना दूँ और ये रंगोली कलर को मैं अलग अलग कर दूँ। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे, राधे राधे। आज इस रंगोली कलर से कुछ मुझे मतलब कि कुछ ऐसा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों के कलर्स रख दिए हैं, सब कुछ हाफ करके उनके कलर, मतलब कि जो भी जितने कलर थे, आधा B1 को आधा B2 को रख दिया है। और ये देखिए दोनों सो रहे इधर, आराम से सो रहे हैं, और सोने के बाद बस B2 उठ गया था। मैं सोचा कि अपना ब्लॉग बना लूँगी थोड़ा सा, ऐसे B2 बोला कि मम्मा आओ मेरे पास, तो उसके पास 10-5 मिनट बैठे, वो सोया, फिर मैं बोली कि मैं ब्लॉग बना लूँ और होगा टाइम क्या। अब ये काम है, मतलब कि प्लीज़ मेरे, तो बच्चों का कलर सब कुछ रख दिए हैं अच्छे से, और बैग वैग सब पैक कर दिए हैं कि कल अगर मतलब भागम भाग वाला, तो 5 बजे उठती हूँ, फिर आधे घंटे अपने लिए लेती हूँ, बैठूंगी, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ूंगी, अगर नहीं पढ़ पाती हूँ तो कुछ अच्छी चीज़ें लगा के सुनती हूँ, और कोई मंत्र का जाप हो गया करती रहती हूँ। ये तो राधा राधा तो नाम ही है ही, राधा राधा नाम जपती रहती हूँ। फिर उसके बाद लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए, फिर ऐसे ऐसे करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो बच्चों के बुक्स और हर एक चीज़, बुक्स तो लेके जाएंगे नहीं क्योंकि कल पढ़ाई होनी नहीं है बच्चों के स्कूल में, कल रंगोली कंपटीशन है, तो उससे आप तो जा रहे हैं बच्चे, बच्चे फुल मस्ती के मूड में है। अभी आज बोला था मम्मा इस बार दिवाली मनाओगे आप? पिछले साल दिवाली हम लोगों ने नहीं मनाई थी क्योंकि ये नहीं थे, तो इनके बिना दिवाली, मतलब कि सारे त्यौहार अधूरे रहते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है, बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन समझ जिद करते हैं, लेकिन समझने की फिर समझते हैं उस चीज़ को। मम्मा मैं बोलूँगी बेटा मत परेशान करो और समझो, आप बात को समझो, तो बीन बोलेगा चलो हो गया ठीक है, नहीं करते हैं, ऐसा रहता है। तो बच्चे एक्साइटेड है इसलिए क्योंकि दिवाली है, घर जाना है, और कल नहीं परसों घर जाना है, तो उस चीज़ की अलग ही खुशी है बच्चे, क्योंकि 17 से लेके 17 से लेके 23 तक छुट्टी है, 24 से फिर बच्चों को स्कूल लगेगी। और ट्यूशन सर बोले कि अगर बच्चे गाँव नहीं जाएंगे तो दीदी मैं पढ़ाऊँगा। और सभी बच्चे, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि सभी अपने घर में मनाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ मनाते हैं, तो दिवाली ऑलमोस्ट होना भी चाहिए, सबके साथ मनाना चाहिए, स्पेशली अपने घर तो जरूर जाना चाहिए दिवाली में, ये मेरा मानना है। और ये थे तो ये दिवाली घर में ही मनाते थे, घर में ही मनाते थे। और मैंने कभी दिवाली इनके बिना, मतलब कि कहीं नहीं, दिवाली हमेशा मैंने गांव में ही अपने ससुराल में ही मनाई, और हमेशा वो ही नियम फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनकी इच्छाएं हर एक चीज़ मेरी इच्छाएं हैं, और उनके सपने मेरे सपने हैं, और कोशिश भी कर रही हूँ कि वो जो मुझे दायित्व दे गए हैं जीवन में उसको निभाऊँ, और
अपना काम करती रहूं, बस हो गया, यही है। और प्लीज़ नीतू भाभी ब्लॉग को जैसे अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया उसे करते रहिए, और मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, जैसे अभी तक आप लोग देख रहे हैं उसे देखिए, मेरा ब्लॉग स्किप मत करिए। और कहना बहुत आसान है, समझ आप सोच नहीं सकते हैं कि पर डे मेरे को वीडियो बनाना, ये एक ऐसा काम है कि आपको पर डे वीडियो बनाना ही बनाना है। और सबसे बड़ी यूट्यूब की गाइडलाइंस यही है कि व्यूज़ आए चाहे ना आए, और व्यूज़ के ही पैसे मिलते हैं, और आपको अपना वीडियो बनाना है, डालना है, बस यही गाइडलाइंस है और कुछ भी नहीं है। हाँ, यूट्यूब में लगे रहो, और जो भी रहो आप कनेक्ट रहो। अगर आपको देख रहे हैं लोग, आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी कहीं कहीं बातें, आपकी कुछ बातों से किसी को बुरा भी लग सकता है, और कोई हर्ट नाराज़ भी ना हो, इस चीज़ का ही बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी बातें, मैं कुछ अच्छा बोलूं लेकिन सामने वालों को उस चीज़ को अच्छा ना लगे, तो इसीलिए और जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से कनेक्ट रहूँ, और हर एक चीज़ अपनी परेशानी बताती हूँ, और कहती भी हूँ कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अब मैंने अपने 2-3 दिन पिछले ब्लॉग में ही बोला था, हाँ तीसरे ब्लॉग, मतलब कि 2-3 दिन पहले ही बोला था कि बीटू का जैसे ऑपरेशन थिएटर में था, ऑपरेशन हो रहा था, फिर भी मैंने ब्लॉग बनाना मिस नहीं किया। तो सोच लीजिए इस चीज़ के लिए मुझे कितनी नीड है और कितनी ज़रूरी है यूट्यूब की। मैंने जो भी गाइडलाइंस है मैंने सब फॉलो की, तो उसके नतीजे सामने हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें घर बैठे काम करने के लिए मिल रहा है, तो हमें करना चाहिए। और सोशल मीडिया में अपनी लाइफ रखते हो, आप अपनी जर्नी बताओ। मैं तो इनके जाने के बाद हर एक चीज़, मेरा जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा, बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा रहा। तो बस मैंने आपको सब कुछ बता ही रखा है कि क्या है, एक चीज़ कैसा है। मैं बातें बार बार रिपीट नहीं करूँगी, और कुछ बातें मुझसे बार बार रिपीट हो जाती हैं, उस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा। और मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो मेरे चैनल में जाइए, उसमें हाइप का ऑप्शन है, तो उससे आप उसे भी करिए। उसे जो न्यू क्रिएटर हैं यूट्यूब के, उनको यूट्यूब प्रमोट करता है, मतलब कि दिखाता है, इससे पॉइंट मिलते हैं, तो और आपको दिखाता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें थैंक्स का भी ऑप्शन है, अगर आपकी इच्छा होगी तो करिए, नहीं तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना कोई फोर्स है। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से, शेयर से किसी का जीवन बदलेगा, मेरे बच्चों का बदलेगा, क्योंकि उनको मैं और अच्छी शिक्षा, मतलब कि अच्छी शिक्षा तो देने भरपूर प्रयास कर रही हूँ, दे भी रही हूँ। मेरे हिसाब, मतलब कि मेरे ना के बराबर सोर्स इनकम है, ज़ीरो कोई इनकम नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा हर एक चीज़ कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ से हो रहा है, बस राधा रानी कृपा कर रही है जीवन में, तो हो रहा है। और बस यही है कि अपना कर्तव्य करते रहिए, और किसी से उम्मीद मत करिए। जीवन में जो होता है, जैसा होता है, सब प्रभु की माया है, और प्रभु ने सब लिख रखा है, सब कुछ तय है, बस लोग माध्यम बनते हैं। सब कुछ तय है जीवन में, और कब किसको आना है, कब क्या होगा, हर एक चीज़ सब तय रहता है, बस लोग इंसान माध्यम बनते, बस इतना ही है, यही है। तो कल बच्चे स्कूल जाएंगे, और ज़्यादा नहीं बात करूँगी। आप लोग सोचते हैं कि बहुत बात करती, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है ना कि मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँ, और हर एक चीज़ बताऊँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, हर एक चीज़, तो वही था। और तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मुस्कुराते रहिए। और बच्चे कल बहुत एक्साइटेड है इसलिए, क्योंकि रंगोली कंपटीशन है, स्कूल जाना है, कलर्स लेके जाना है, और वहाँ पे खूब मस्ती करेंगे। तो बियन बोला मैं ये करूँगा वो करूँगा, और घर जाना है। तो मम्मी पापा भी बहुत खुश है, क्योंकि इधर बच्चे रहते हैं तो उनका भी मन लगा रहता है घर जाऊँगी तो। और जब घर जाती हूँ ना, तो सब कुछ वही याद आता है, और वो तो हमेशा जीवन भर याद रहेगा, घर कहीं भी रहूँगी लेकिन दिमाग में वही रहता है। लेकिन जो हो गया सो हो गया, बस यही सोचती हूँ, जो हो गया सो हो गया। प्रभु ऐसा जीवन, जिस तरह मुझे आप जीवन दिए हो, उस तरह जीवन आप किसी को मत देना, किसी को भी मत देना। क्योंकि मैं यही कह सकती हूँ, जब मैं आप यूट्यूब में काम कर सकती हूँ और अपनी जर्नी बता सकती हूँ, और तो आप भी कर सकते हो। और बस आप स्टार्टिंग करने की देरी है, शुरू करने की देरी है, बाकी सब तय है, और जाना हर एक चीज़ सब तय है, बस आप लोग माध्यम बनते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में
इनके जाने के बाद कान्हा जी आए और कान्हा जी ने ही मेरा हाथ पकड़ा और वो उनको पकड़ा और वो जिस राह दिखाते रहे मैं बस चलती रही और फिर उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा। तो बस मैं यही कहूँगी, आप अपना कर्म करते रहिए, बस कर्म करते रहिए। और सबसे बड़ी पूजा यही है कि आप किसी का दिल ना दुखाइए और किसी का दिल ना दुखाइए, बस यही सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा पुण्य यही है कि आपकी वजह से कोई रोता है ना, तो सबसे बड़ी हाय मतलब कि यही होता है कि मेरी वजह से कोई किसी को दुख तकलीफ ना हो, बस यही है। और मेरा भी प्रयास यही है कि मैं मेरी वजह से कोई किसी का दिल ना दुखे, बस यही है। और कान्हा जी का हाथ पकड़ रखा है, बस यही सोचती हूँ कि हे प्रभु आप मत छोड़ना, आप मत छोड़ना, आप मत छोड़ना। और जैसा भी होगा जीवन में, हर एक जीवन में चुनौती संघर्ष सब कुछ करने लगते हैं, बस आप मुझे छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ोगे तो मैं तो प्रभु मर ही जाऊंगी। यही सोचती हूँ कि प्रभु बस आप मत छोड़ना, पकड़े रहना। और राधा मंत्र का जाप करती रहती हूँ, राधे 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 राधे। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, जीवन बदलता है और जीवन में चमत्कार होता है और सचमुच होता है। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, जीवन जीने का नाम है। कल किसने देखा है, हम कल के लिए परेशान होके आज अपना क्यों गंवाए। कल किसने देखा है, आज में जीते हैं, कल की कल देखेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।